Hey guys, welcome back to my channel CCQ Madhepura. I Arvind welcome you again in this new video. Today's video about the prose explanation in Hindi Dharm Yuddha. In previous lecture we have seen that the summary explanation of this prose. This story was written by Arjun Devcharan. हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये 9वीं क्लास की इंग्लिश की प्रोज सेक्शन की वीडियो जो है आप लोग को हिंदी वर्जन में दिया जा रहा है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे ठीक से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, ना ही वो वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, तो वो इस वीडियो के साथ साथ, यानी कि जब हम रीडिंग दिलवा रहे होते हैं हिंदी बताने से पहले, तो आप अपने सामने बुक को लेकर बैठे और बुक में जैसे जैसे मैं टेक्स्ट को पढ़ता जाऊंगा उसी तरह आप भी अपने ध्वनि के माध्यम से उच्चारित कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी पढ़ाया जाएगा उसको साथ साथ आप पढ़ेंगे, तो उससे आपका इंग्लिश दिन प्रतिदिन बेहतर होने का चांसेज है। तो आप लोग ज़रूर करें। जिसका भी इंग्लिश कमज़ोर है, जो ठीक तरीके से इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो इन चीज़ों को करें। इन चीज़ों को करने के बाद आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो आप लोग ज़रूर करें। चलिए, इससे पहले हम लोग देखे थे, इस चैप्टर के समरी एक्सप्लेनेशन को देखे थे, यानी कि अर्जुन देवचारण के बायोग्राफी के बारे में देखे थे। अर्जुन देवचारण क्या थे, इन्होंने क्या क्या रिटेन किए हैं अपने लाइफ पीरियड में, और ये राजस्थानी लिटरेरी सर्किल में किस तरह से चेंजेज लाए थे, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर नहीं देखें आप लोग वीडियो को, तो वीडियो को ज़रूर विजिट करें। आप हमारे चैनल के लोगो पे टच करें और वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जितने भी 9th क्लास की प्रोज या पोइट्री की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, वो सब एक प्लेलिस्ट में रहेगी, तो आप आसानी से उसको देख पाइएगा। चलिए देखते हैं आज इस प्रोज के एक्सप्लेनेशन को हिंदी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इसमें जो मुख्य कैरेक्टर है, पद्मा नाम की एक यंग गर्ल है, जो कि अपने माता पिता से बार बार ये सवाल पूछती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। एक वुमन की पहचान क्या है, उनको लेकर उनको जो ये जिद थी इस प्रश्न की उत्तर जानने को लेकर, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो हम लोग अच्छे तरीके से हिंदी के एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे इसमें कैसे एक क्वेश्चन यानी कि उसके जहन में उठती है, और वो जब तक उस सवाल का जवाब अपने संतुष्ट रूप से नहीं पा लेती है, तब तक वो ना ही इस सवाल को अपने माता पिता से करना छोड़ती है, और अंततः इस सवाल का जवाब उनको नहीं मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कहानी के अंतिम पड़ाव में कि इसमें क्या सब बातें की गई है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो है व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान क्या है। इन्हीं को लेकर ये कहानी सृजित किया गया है, यानी कि क्रिएटिव किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है ना, मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर है, यानी कि 3 पात्र हैं, जिसमें एक पद्मा नाम की यंग गर्ल है, उसकी माँ है और उसके पिता है। एक तरह से आप इसको अपने घर के माहौल से भी जोड़ सकते हैं। आज के सामाजिक माहौल को ले लिया जाए या प्राचीन समय से आ रहे सामाजिक माहौल को हम जैसे बात किए, तो ये सामाजिक माहौल पर ही आधारित घटना है। आप लोग जानते होंगे कि समाज में का एक रूढ़िवादी विचारधारा है कि अगर बेटी है तो उसको जो है ना, उसका कोई पहचान नहीं होता है, ऐसा मानना है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है, कहीं ना कहीं इनको अब ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि समाज में सुधार लाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो मनुष्य कर सकते हैं, यानी कि पुरुष कर सकता है, उनके अपेक्षा की लड़कियां अच्छे तरीके से उन कामों को करती है। जैसे कि आप लोग वर्तमान में देख सकते हैं कि ओलंपिक खेल जो आयोजित कराया जाता है, लगभग इसमें 30 से 32 लगभग देश रहते हैं, इनसे भी ज़्यादा देश रहते हैं। उनमें से जो है ना कहीं मेडल लाने का काम करती है, जहाँ तक पुरुष नहीं कर पाता है।
और अन्य तरह के उदाहरण है, जैसे कि आप ले लीजिए संतोष यादव को, जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग किया है। वो ऐसी महिला है जो कि 2 बार चढ़ाई करने वाली सफलता महिला रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं महिला के प्रति जो समाज में चल रही विचारधारा है कि महिलाएं का कोई भी पहचान नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मनोभावनाएं गलत है। उन्हीं को लेकर ये कहानी सृजित किया गया है कि समाज में इस तरह की विचारधाराएं बेटियों के प्रति या वुमन के प्रति क्रिएटिव किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पद्मा सबसे पहला सवाल पूछती है अपने माँ से। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पद्मा है और ये पूछ रही है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। पद्मा अपने माँ से सवाल करती है कि माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान क्या है। तो जब आप इस तरह के सवाल पूछेगा अपने पेरेंट्स से, और आप कभी भी इस तरह का सवाल नहीं पूछते हैं, अचानक आप इस तरह के सवाल पूछने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आश्चर्य होगा कि ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं। तो इसलिए माँ कहती है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। चलिए देखते नेक्स्ट इसका जवाब क्या मिलता है फिर पद्मा की तरफ से। पद्मा फिर कहती है, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो पद्मा कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरे से भिन्न कैसे हूँ। तो फिर माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर डार्लिंग, इकलौती बेटी हो और अपने पापा की परी यानी कि प्यारी हो, ऐसा माँ कहती है। बट पद्मा कहती है फिर, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। तो पद्मा इस बात पे जवाब देती है कि जब माँ कहती है, यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड, मेरी इकलौती प्यारी बेटी हो, तो इस बात को सुनकर पद्मा फिर जवाब देती है अपनी माँ को कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पद्मा के जो पिताजी हैं उनके बारे में पद्मा कहती है, पिताजी जो हैं मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने पैसों का ख्याल रखती है, ना कि मेरा। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, ये कौन सा प्यार देने का उपज हृदय में, ये तो मुझे कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग भी देखते होंगे, जब बेटियां जन्म लेती है तो तभी से ही सोचना गार्जियन प्रारंभ कर देते हैं उनके आगे को लेकर, यानी कि आगे कहने का मतलब है वहीं से उसके मन में विचार आने लगता है कि इनकी शादी के लिए कैसे बंदोबस्त किया जाए। इन तमाम चीज़ें उनके माइंड में चलते हैं। जब गार्जियन आपका सक्षम ना हो तो ऐसी बात लाजमी है उनको आना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी खर्च उन पर किया जाता है तो उनके शिक्षा पर अगर करिएगा तो आप शिक्षा से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते सही दिशा में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर माँ कहती है, फॉर होम डज ही शेव। तो माँ इस बात पर कहती है वो किसके लिए करती है। जैसा कि आप लोग भी कहते होंगे, हमरा लकी के लिए, यानी गाँव के भाषा में बोल रहे हैं कि जब भी आप कहते होंगे कि हमरा लकी के लिए, तो उधर से कहते हैं ये सब कुछ जो करे से तोरे लन कर रहा, जो मतलब जो भी है बेटा है बेटी अपने माता पिता से इस तरह सवाल करते हैं, उनका जवाब मिलता है कि सब कुछ जैसे तोरे लन कह रहा है, यानी कि जो चीज़ भी कर रही है वो सब तुम्हारे लिए ही कर रही है ना। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वो सारी चीज़ जो है तुम्हारे लिए ही करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नॉट, तुमको कदापि भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हारे प्रति मेरे पास कोई हृदय, यानी कि हृदय करने का मतलब यहाँ है प्रेम की भावना नहीं है, ना कि पैसे के प्रति। फिर पद्मा कहती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा फिर कही, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, पर मैंने ऐसा तुम्हारे लिए नहीं कहा। पद्मा का जवाब यह है माँ को। फिर माँ कहती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। तो माँ कहती है इस बात पर, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मेरी पहचान उनसे यानी कि लिंक्ड विद हिज, उनसे यानी कि अपने पति से ही किसी औरत की पहचान होती है, ऐसा उसकी माँ की कहना है, ऐसा समाज का कहना होता है। बट ऐसा
कदापि नहीं है। आप लिंगीय भेदभाव नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं लड़कियां भी वो चीज़ करके दिखाएगी जो लड़के करते हैं। यहाँ पे लिंगीय भेदभाव को ख़त्म करना होगा। अभी भी समाज में ऐसा ही माहौल बना हुआ है और धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहा है। जब आदमी जागरूक होता है तो धीरे धीरे ख़त्म होगा। जागरूक के लिए पहली जो सीढ़ियाँ हैं, आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलता है तो आप धीरे धीरे अपने थिंकिंग लेवल को वहाँ तक ले जाते हैं। तो उसके बाद कहा रहा है माई आइडेंटिटी लिंक विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और इस अटूट बंधन में मेरी आस्था है। तब तक इंटर पद्माज फादर, तब तक पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं घर। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। उसके बाद फादर जब आते हैं तो जब इस तरह का बात सुनते हैं तो वो पूछते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, ये बॉन्ड के बारे में कैसा बात करे पद्मा की माँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा शब्द सुना होगा बॉन्ड के बारे में, तो वो पूछ दिया पद्मा की माँ से किस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। तो माँ फिर कहती है हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। लो यहाँ तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, अब पूछो जो पूछना है। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तो फादर कहते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड, यहाँ व्हाट इज आइए ना कि व्हाट्स पढ़िएगा। व्हाट इज इट माई चाइल्ड, क्या है मेरे बच्चे। बड़ी प्यार से पूछते हैं। जब इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो आप भी महसूस कर सकते हैं इन लम्हों को। फिर कहते हैं माँ शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, तो वो जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। फिर फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम इसे तब जानोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं पिताजी भी घुमा फिरा के बात वहीं ला के खड़ा कर दिया है कि एक औरत की पहचान उनके विवाहित जीवन से ही होती है, यानी कि उनके पति से ही होती है। फिर यहाँ कहती है पद्मा डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वोमेन, क्या एक महिला की पहचान उनकी शादी से ही है। फिर माँ कहती है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। इस तरह से बातचीत और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे ये बात आगे ही बढ़ते जाता है। तो माँ कहती है इस बात पर कि एक औरत की पहचान अपने पति के बिना कुछ भी नहीं है। फिर पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। यहाँ तब फिर क्वेश्चन क्रिएट करती है पद्मा। तो जब एक औरत की पहचान उनके पति से है तो यहाँ जस्ट पूछ दी पद्मा वैसी महिलाएं जो शादी नहीं करती है तो उनका तब क्या पहचान होगा, यानी कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। तो माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम हमेशा इस तरह के सेंसलेस क्वेश्चन क्यों पूछती है, यानी कि जिनमें कोई भी संवेदनहीन एक तरह से कहा जाए, कोई तर्क निराधार इसमें बातें आप क्यों, जब ऐसा बातें पूछिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये सब कह के चुप करा दिया जाएगा। तो फिर पद्मा कहती है व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस वुमन की पहचान क्या होगी जिसकी हस्बैंड डेड यानी कि मृत्यु हो गई है। फिर कहती है माँ उसकी लाइफ इज हेल फॉर हर, तो लाइफ जो उनका नर्क योग हो जाती है जब ऐसा होता है, जब किसी की पति डेड कर जाते हैं तो उनके लिए लाइफ इज हेल, लाइफ जो है नर्क क्या हो जाती है। फिर देखिए क्या कर रही है पद्मा। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, ये तो सरासर अन्याय है। देख रहे हैं इसी को कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा, स्टीरियोटाइप थिंकिंग। पहले से मन में जो है भरा हुआ रहता है इन तरह के विचारों को, इन तरह के विचारों को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर कहती है माँ यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। पद्मा जब कहती है दैट्स इनजस्टिस, तो माँ कहती है तुम न्याय और अन्याय के बारे में बात नहीं कर सकती, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या न्याय होता है, क्या अन्याय होता है, यानी कि जस्टिस क्या होता है, क्या इनजस्टिस होता है। तो पद्मा फिर कहती वाई। पद्मा तो क्वेश्चन का अंबार लगा चुकी थी और ये लगाती ही जा रही थी क्योंकि इसको संतुष्ट रूप से जवाब नहीं मिल पा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो करेगी। माँ कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। कहती है ओवर हियर
वुमन डोंट हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चंस। महिलाओं को इस संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा माँ फिर कहती है। तो पद्मा फिर कहती है व्हाट्स राइट डू दे हैव देन, तब कौन सा अधिकार उनको है, तो आप ही बताओ। फिर फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, अधिकार सबके लिए समान है मेरे प्रिय बच्ची, ऐसा पिताजी बताते हैं। अब उसको चुप करना है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ उनके प्रति ही जवाब देना होगा, तो पिताजी समझ रहे हैं। फिर पद्मा कहती है वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। तो फिर कहती है पर घर को मोल भाव की जगह क्यों समझा जाता है, यानी कि बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव की जगह क्यों, वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, तो फिर ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे बेटी पराई होती है, यानी कि जहाँ भी जाएगी बेटी, या ससुराल हो या अपने मायके में रहेगी, तो मायके किस समाज के लोग कहेंगे बेटी पराई धन होती है, बट ससुराल जाएगी तो फिर वहाँ कहेगी बेटी पराए घर की धन है। यानी कि कहीं ना कहीं वुमन को लेकर काफ़ी सवाल हैं। इस तरह के सवाल जाहिर सी बात है उठना चाहिए, राइट इक्वल्स है सबके लिए, तो ऐसा होना ही चाहिए, इस तरह के सवाल नहीं उठना चाहिए। फिर फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। अब पेरेंट्स जो है ना परेशान हो जाते हैं इनसे, और बाद में कहते हैं तुम जहाँ भी जाओगी इन क्वेश्चन का जवाब यही तुमको मिलने वाली है। तो फिर पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। अब पद्मा ही बताती है लेकिन वुमन की जो पहचान है उनसे पूरे मानव जाति की पहचान है, एक सोसाइटियंस वुमेन से पूरे मानव जाति की पहचान है, ये पद्मा का सोचना था। फिर कहती है उसके बाद फादर दैट्स वाई, यहाँ देखिए बट आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन इज आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, सोसाइटियंस वुमेन। फिर भी वुमेन की अवहेलना क्यों की जाती है, जब पूरे मानव जाति की पहचान एक महिला से होती है तो फिर भी अवहेलना इनका समाज में होता है। फादर कहते दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी। फिर पिताजी वही बात कहते हैं दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी, कि विदाउट मैरिज ये पहचान उनकी नहीं है। पद्मा फिर कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, जब एक लड़की शादी नहीं करती है, सी हैज नो आइडेंटिटी, इसका मतलब उससे कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, यहाँ जो है थोड़ा गौर कीजिएगा, जब कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो उसको साधु संत कहा जाता है, वहीं एक लड़की जब शादी नहीं करती है यानी कि अनमैरिड वुमन होती है तो उसे इमोरल एंड वांटन की दर्जा दे दिया जाता है, यानी कि अनैतिकता का तराजू पे तोल दिया जाता है, चाहे वो कैसी भी हो। उनको कहीं ना कहीं समाज इस नज़रिए से देखता है, जिनको जितना सोचने का क्षमता होता है उस अनुसार उसका आकलन करेगा। तो वही करा है व्हेन ए मैन डज नॉट मैरिड देन इट इज कॉल्ड संत, वेयर एवर अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, व्यभिचारिणी, अनैतिक, कई तरह के उस पर शब्द को थोप दिए जाते हैं। तो ये था पद्मा का सवाल और जवाब उनको जो है अपने माता पिता या सोसाइटियंस की तरफ से उनके संतुष्ट रूप से नहीं मिल पाता है। अंततः ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि समाज में चल रहे लिंगीय भेदभाव को खत्म कर सभी के अधिकार एक समान देना चाहिए, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक समान है। ऑल आर इक्वल्स इन दिस वर्ल्ड, ओनली इट्स डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे धर्मयुद्ध, जो कि अर्जुन देव चारण के द्वारा रचित कहानी थी, उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखे। इन दो वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग समरी एक्सप्लेनेशन देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कहानी का एक्सप्लेनेशन देखे हैं। और इसके बाद आपको बच जाता है क्वेश्चन आप लोग
बनाइएगा। अगर ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस करा दूंगा। यहाँ जो है ग्लोसरी एंड नोट्स है, ये जो वर्ड है इसको आप लोग अभी से कीजिए ताकि आदत बना रहे कि आगे जाके आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैठते हैं, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आर्मी हो, इसको अब अग्निवीर कहा जाता है, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए जहाँ जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है तो वहाँ इंग्लिश को एक स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वोकेबुलरी रिच करना ही होगा। तो इसलिए आप लोग अभी से वोकेबुलरी पे ध्यान दीजिए और मैं चाहूँगा कि अब वोकेबुलरी का भी वीडियो लाया जाए। तो इसके लिए जो है हमारे दूसरे चैनल पे इसके लिए आएगा वोकेबुलरी सेक्शन का स्मार्ट स्टडी कैंपस 2.0 करके चैनल है, आप लोगों पर टच कीजिए और चैनल सेक्शन में जाइए, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको भी। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, आपके भैया लोग हैं, बहन लोग हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं स्मार्ट स्टडी कैंपस से। वहाँ पे मैं रीजनिंग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ चैप्टर डिस्कशन भी करवाता हूँ। तो आप ज़रूर बताएं अपने सीनियर को। और साथ ही साथ 10th वालों का अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 10th वालों के लिए आएगी। इस तरह से हम लोग पहले 9th वालों का एक चैप्टर देखें, फिर 10th वालों का देखेंगे, फिर 12th वालों का देखेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम सारे क्लास के प्रोज और पोएट्री सेक्शन से हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग को बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।